ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। इसमें श्लोक संख्या 19 तक हमने चल 20 से लेके 30। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् ईक्षते आविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधि सात्विकम्। अनुबन्धं क्षयम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् तत्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विधि राजसम्। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तं अहेतुकम् आतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषताकृतम् आफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमिच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते। मुक्तसंगो अहंवादी दति उत्साह समन्विता सिद्धि सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। आयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो निष्कृतवालसा विषादी दूरसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिभेदं दतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। तो 19वें श्लोक में भगवान ने बताया ये 3 मोटिवेटर ऑफ एक्शन रहते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एक्शन रहते हैं। ज्ञानम 18वें श्लोक में ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म। ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता ये 3 चीजों के बारे में बोला है। और करणम कर्म करते थे ये 3 चीजों के बारे में बोला है। तो ये 3 चीजें ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता और करणम कर्म करते थे ये एक ही चीज है। ज्ञान मतलब नॉलेज, करणम मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा नॉलेज लेते हैं। तो ज्ञान के करस्पॉन्डिंग करण है और ज्ञेयम के करस्पॉन्डिंग कर्म है और परिज्ञाता मतलब कर्ता। तो 19वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये 3 भी क्या है, ये तीन गुण में है। तो मैं उसके बारे में बताऊं। हम देखते हैं भगवत गीता में 14 चैप्टर है, वो मोड्स ऑफ नेचर पे, उसमें भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया। उसके बाद जो 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर में भगवान ने बताया 43 मोड्स, भोजन 3 गुणों में। उसके बाद तपस्या 3 गुणों में, यज्ञ 3 गुणों में, दान 3 गुणों में। ये हमने देखा 17 चैप्टर में। अब इस अध्याय में भी 6 चीजों को बताएंगे 3 गुण। ये क्योंकि ये 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है व्यक्ति को अंडरस्टैंड। क्योंकि जो 3 गुण है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है किसी भी व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले बताते हैं जो ज्ञान 3 गुणों में, जो नॉलेज, जो ज्ञान होता है व्यक्ति का, वो 3 गुण। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधि सात्विकम्। तो जो सतोगुण का ज्ञान है, ये 20वें श्लोक में होता है। सतोगुण में ज्ञान कैसा रहता है? सर्वभूतेषु येनेकम, सारे जीवात्माओं में एकम, जो वननेस है उसको देखता है व्यक्ति। भावम अव्ययम ईक्षते, जो अव्यय भाव है, जो इम्पेरिशेबल ट्रुथ है। अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्तम विभक्तेषु, तो वो देखता है कि जो डिफरेंस है उसमें एक वननेस है। ऐसा जो ज्ञान है सात्विकम। इसका मतलब क्या है कि जो गुडनेस में व्यक्ति है, वो गुडनेस में जो ज्ञान है, उसमें नॉलेज है, उसमें वो क्या देखता है कि डिफरेंशिएशन के बियॉन्ड एक यूनिटी है। मतलब शरीर सबके अलग अलग है, कोई भारत में पैदा हुआ है, कोई अमेरिका में, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, वो सब क्या है? विभक्तेषु। लेकिन ये सब जो डिफरेंसेस हैं, इसके बियॉन्ड एक यूनिटी है। यूनिटी क्या है कि भावम अव्यय, सब लोग क्या है? आत्मा है, श्री है, जल जंतु पौधा आत्मा को देखता है, सात्विक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान इंपॉर्टेंट है इस संसार में भी लोगों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सात्विक ज्ञान में व्यक्ति कॉमनैलिटी को देखता है, कॉमनैलिटी को, डिफरेंसेस को नहीं देखता है। तो किसी भी दो लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप रहना है, रिलेशनशिप स्थायी रूप से रहेगा, तो उसको क्या है, उन लोगों को कॉमनैलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे तो रिलेशन नहीं रह पाएगा। ये तो ये गुडनेस का नॉलेज है। तो गुडनेस के नॉलेज में वो देख पाता है कि अलग अलग शरीर है, लेकिन क्या है? आत्मा एक है सबके अंदर। ये गुडनेस का नॉलेज। भावम अव्ययम, ये तो गुडनेस में यूनिटी का भाव रहता है, ये गुडनेस के नॉलेज में। अब पैशन में 21 श्लोक में बताया, पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विधि राजसं। पृथक्त्वेन तु यज्ञान, पृथक्त्वेन जिसमें वो डाइवर्सिटी को देखता है, भावान पृथक्विदान्, वो देखता है सब में अलग अलग भाव है। सब जो जीव है उनका भाव अलग अलग है, सबका अलग अलग नेचर है। वेति सर्वेषु भूतेषु, ऐसे सारे जीवों को वो देखता है। ऐसा जो ज्ञान है वो पैशन का ज्ञान। तो रजोगुण में क्या है? वो बाहरी चीज को देखता है। तो बाहरी चीज को जब वो देखता है तो वो देखता है सब लोग तो अलग अलग हैं, सबका शरीर अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो जो बाहरी शरीर है, जो एक्सटर्नल फॉर्म है, उसको ही मेन मानता है। यही रजोगुण का स्वभाव। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान। तो उसको लगता है जो बाहर का एक्सटर्नल फॉर्म यही सब कुछ है, ये रजोगुण का स्वभाव ये। और वो बोलता है शरीर डिफरेंट है, मतलब सब में आत्मा भी डिफरेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली रजोगुण में वो एक्सटर्नल पे फोकस करता है। तो जब एक्सटर्नल पे फोकस करता है तो डिफरेंसेस आते हैं, सब में अलग अलग, सबका अलग अलग है एक्सटर्नल ये। तो ये इस व्यक्ति का नॉलेज क्या है रजोगुण में? तो ये नॉलेज क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो रजोगुण का नॉलेज है, इसमें डिफरेंसेस हाईलाइट होते हैं। तो जब डिफरेंसेस हाईलाइट होते हैं तो एक दूसरे में हेल्दी रिलेशन नहीं हो सकता। रजोगुण में व्यक्ति अलग अलग ओपिनियंस का आश्रय लेता है ना, अलग अलग ओपिनियंस का। रजोगुण में बाहरी
डिफरेंस को देखता है तो लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डील करता है। सतोगुण वाला व्यक्ति है, वो देखता है सबके अंदर भगवान है, तो सबके प्रति एक सेवा का भाव उसके हृदय में आ जाता है। सबके अंदर भगवान है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है। लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति एक्सटर्नल को देखता है, तो जब एक्सटर्नल को देखता है तो वो इसीलिए अलग अलग तरीके से डील करता है लोगों से। उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे रिलीजन वाला है, तो वो उसके प्रति अलग तरह से डील करेगा। कोई दूसरे रिलीजन वाला है, उसके प्रति अलग तरीके से डील करेगा। तो हम संसार में हम देखते हैं कि हम लोग इस तरह से अलग अलग तरीके से डील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण का स्वभाव है। ये रजोगुण का स्वभाव है कि व्यक्ति सबके प्रति हेल्दी भावना हृदय में नहीं ला पाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल्स को देख रहा है। मेरी जाति, दूसरी जाति, ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। करेक्ट, डीलिंग में डिफरेंस आ जाता है। ये क्या है? एक्सटर्नल्स को कैच करना। ये रजोगुण का अंडरस्टैंडिंग है, ये रजोगुण का नॉलेज है। और तमोगुण में देखिए क्या होता है। तमोगुण में 22nd वर्ष, यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम आतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसम उदाहर्तम यत्तु। लेकिन कृष्ण वध एकस्मिन्, एक चीज को वो करने में आसक्त रहता है अहेतुकम, बिना हेतु के। कोई उसका अल्टीमेट लॉन्ग टाइम कोई मीनिंगफुल गोल नहीं है जिसके जीवन में, और किसी एक कार्य को पकड़ लेता है, उसको करने में आसक्त है। आ तत्वार्थम वद अल्पम च, और वास्तविक ज्ञान, आ तत्वार्थम, तत्व के ज्ञान के बिना, अल्पम च, अति तुच्छ चीजों में जो आसक्त हो जाता है, उसको बोला गया है क्या? तामस ज्ञान। जो तमोगुण वाला ज्ञान है उसमें क्या है कि किसी एक चीज के प्रति वो आसक्त हो जाता है, और वो एक चीज भी कैसी है? बहुत तुच्छ है। बेसिकली आचार्य बताते हैं तमोगुण का मान ज्ञान मतलब आहार, निद्रा, व्यय, मैथुन, इसी को ही वो जीवन का लक्ष्य बना लेता है। उसके जीवन में क्या है? बस सुबह उठा, अभी उसको आहार की टेंशन है, क्या भोजन करना है। भोजन हो गया सब कुछ, बस सो जाएगा। तो भोजन हो गया, थोड़ा रेस्ट हो गया, छुट्टी हो गया, तो किसी एक दिन हॉलीडे रहता है लोगों का, संडे या जो भी एक ऑफ रहता है, तो उस दिन क्या करते हैं देखिए, आहार, निद्रा, डिफेंडिंग, भय, मैथुन, यही लाइफ है। और कभी जा भी रहे हैं तो पैसे भी कमा रहे हैं, किसके लिए? इसी के लिए। तो ये क्या है? ये इग्नोरेंस का नॉलेज, नॉलेज इन इग्नोरेंस। अमेजिंग चीज है नॉलेज इन इग्नोरेंस। ये तमोगुण का ज्ञान है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम किसमें हम लोग समझ सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी छुट्टी हो गई, एग्जाम्स हो गए, क्या करते हैं? और कोई व्यक्ति जॉब जा रहा है, उसका लाइफ कैसा है? तो आहार, निद्रा, और इसी को वो सब कुछ मानता है जीवन, यही लाइफ है उसका। भी कर सकता है सोने के लिए, और कंफर्टेबल अरेंजमेंट कर सकता है, लेकिन यही सब कुछ वो मानता है। ये तमोगुण का ज्ञान है। तो क्या है? वो सोचता है एकस्मिन, यही है जीवन का लक्ष्य। ये ये तमोगुण का नॉलेज। तो आजकल जो नॉलेज व्यक्ति, हम लोग जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, वो इग्नोरेंस में एजुकेशन दे रहे हैं। इग्नोरेंस बढ़ जाता है उनका, वो करके ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स को वो लोग डेवलप कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, तमोगुण में व्यक्ति नैरो माइंडेड, वन थिंग इज एवरीथिंग, यही उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है कि हाँ यही सब कुछ है। तो किसी भी एक चीज में अटक जाता है, उसके पीछे कोई तत्व ज्ञान नहीं है। आज की डेट में देखेंगे, कोई बच्चा है वीडियो गेम के पीछे पागल हो गया, वीडियो गेम ही खेल रहा है, उसी में लगा हुआ है, कोई उद्देश्य नहीं है उसके जीवन का। इसी तरह जैसे कार्ड्स खेलते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं,
ठीक है, तमोगुण का नॉलेज है जिसके कारण व्यक्ति एक एक्टिविटीज को सब कुछ मान लेता है, एक एक्टिविटी को। तो एक्सट्रीम जो है ये तमोगुण के नॉलेज में एक्सट्रीम। हाँ, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये समझना चाहिए, जो एक्सट्रीम व्यक्ति, एक्सट्रीम एम्फेसिस फैनेटिसिज्म होता है इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ, हर व्यक्ति को सोचे ये ही सब कुछ है। एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग जब पकड़ लेते हैं तो वो क्या होता है, वो इग्नोरेंस का अंडरस्टैंडिंग, इग्नोरेंस का। अगर कोई व्यक्ति सोचे ये ही तरीका है केवल भगवान के पास जाने का, ये होता है ना रिलीजन में, ये इग्नोरेंस का अंडरस्टैंडिंग कि यही तरीका है भगवान के पास जाने का, या मैं ऐसा कर रहा हूं और यही करके व्यक्ति उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। तो ये इग्नोरेंस का अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं सनातन धर्म में काफी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स की। तो ये 18.22 में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया है कि नॉलेज बिकम्स द कॉज ऑफ इग्नोरेंस। क्यों? बिकॉज ऑफ एरोगेंस। क्योंकि व्यक्ति इतना घमंडी है और वो सोचता है कि जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है ये केवल करेक्ट नहीं है, ये कंप्लीट और कंक्लूसिव है। हाँ, अभी जैसे कोई व्यक्ति है वो ब्राह्मण है और वो सोच रहा है ब्राह्मण ही सब कुछ है, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कभी उद्धार नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये जो एक्सट्रीमिज्म हम देखते हैं कास्ट में, जो एक्सट्रीमिज्म है या स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सट्रीमिज्म व्यक्ति पकड़ लेता है। ये कोई व्यक्ति सोचा अरे जो गृहस्थ है उसका कुछ नहीं हो सकता है तो ब्रह्मचारी का ही हो सकता है, ये भी क्या एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज जो है ये इग्नोरेंस का कारण बनता है, ये इसमें बताया जा रहा है। तो ये नॉलेज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस है। इसमें क्या होता है, रियलिटी के एक फ्रेगमेंट को पकड़ लेता है और उसको ही सब कुछ। हाँ, जैसे इस्कॉन में भी कोई व्यक्ति बोलता है गो सेवा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, सब जीरो हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, नॉलेज इन इग्नोरेंस। हाँ, वो सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब व्यक्ति उसको पकड़ के बोलता है यही सब कुछ है, किसी भी एक चीज को पकड़ के बोलता है कि वही सब कुछ है, तो वो बेसिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। तो 18.23 अब भगवान बता रहे हैं कर्म के बारे में। तो इग्नोरेंस में जो नॉलेज होती है उसमें जनरली बहुत किसी तुच्छ चीजों को पकड़ लेता है वो। आचार्य बोलते हैं जो पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है, आहार निद्रा भय मैथुन, और उसको ही सब कुछ मानता है, ये इग्नोरेंस का नॉलेज है। अब कर्म है तीन गुणों में, कर्म इन गुडनेस, नियतम संगरहितम राग देशता कृतम आफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम मुच्यते। तो गुडनेस में व्यक्ति कैसे काम करता है, नियतम, नियतम मतलब जो शास्त्र में बताया गया, संगरहितम फल की आसक्ति के बिना, राग द्वेष कृतम, राग और द्वेष के बिना किया गया जो काम है, आफल प्रेप्सुना, संग्रहितम मीन्स उसका मन में मन का अभिनिवेश नहीं है, आफल प्रेप्सुना मतलब फल की आसक्ति से बिना जब वो काम करता है, ऐसा कर्म जो होता है वो सतोगुणी कर्म होता है। तो सतोगुणी कर्म व्यक्ति कैसे करता है, जो शास्त्रों में दिया गया है पहले तो वो कर्म करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर्म करने लगा, वो देखता है शास्त्रों में दिया गया है कि नहीं। अब वो कर्म को जब करता है तो संग रहित, मन का अभिनिवेश नहीं रहता है उस कर्म में। उदाहरण के लिए उस सतोगुण में कोई व्यक्ति है, वो भी भोजन करता है, वो भी वो भी विश्राम करता है, वो भी सोता है, लेकिन उसका मन का अभिनिवेश नहीं रहता। अब भोजन के प्रति एकदम बहुत एक्साइटेड नहीं है, क्या मेनू बना है क्या है ये नहीं करता, भी बुद्धि से उसको करता है। ऐसे ही सोने के प्रति बहुत एक्साइटेड नहीं है, और आज कल छुट्टी होगी कल पूरा सोएंगे, दिन भर सोएंगे, ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए। तो सतोगुण में व्यक्ति कैसे कर्म करता है, जो शास्त्रों में दिया हुआ है,
हाँ, मन के अभिनिवेश के बिना, मन उसका अपने कर्तव्य में, भगवान में, ऊपर वाले डायरेक्शन में लगा हुआ। लेकिन यही काम जब रजोगुण वाला व्यक्ति करता है तो अलग हो जाता है। और फल की आसक्ति नहीं है उसको, फल से आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो कर्तव्य दिया गया है इसलिए वो करता है। वो सात्विक, ये कंसिस्टेंट थीम हम देखेंगे भगवत गीता में कि जब तक हम फल से आसक्त होते हैं, हम कभी भी किसी ऊपर वाली चीज के बारे में सोच नहीं पाते। जब हम फल से आसक्त हो जाते हैं तो बस वहीं पे अटक जाते हैं। लेकिन जब जो सत्वगुण वाला व्यक्ति इसलिए फल से आसक्त नहीं है, इसलिए वही थोड़ा ऊपर सोच सकता है। तो जब फल से आसक्त हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल रेल्म में शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान ने क्या बोला, सोच ही नहीं पाते ये। तो जब व्यक्ति कर्तव्य रूप में कर्म करता है तभी वो धर्म का अनुशीलन कर पाता है। क्योंकि जब कर्तव्य रूप में कर्म नहीं करेगा और फल से आसक्त हो जाएगा हर चीज में, तो बस वही उसकी कॉन्शियसनेस होती रहेगी। और जब फल से आसक्त हो जाएगा, और रजोगुण का स्वभाव है, अब उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन देखेगा, झगड़े ज्यादा होंगे, उसमें झगड़े ज्यादा होंगे। इसीलिए आज के डेट में देखेंगे जॉइंट फैमिली बहुत मुश्किल है। पहले जॉइंट फैमिली रह जाती थी क्योंकि फिर भी कुछ सत्वगुण प्रेजेंट था। ये तो लोग फल से इतना आसक्त नहीं थे, तो इतना माइंड नहीं करते थे किसके पास कितना पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, वो जा रहा है, तो एक साथ रह जाते थे। अब आज की डेट में एकदम क्लियर कैलकुलेशन है, तो साथ में कैसे रहेंगे लोग, पॉसिबल नहीं होता है ना ये, क्योंकि रजोगुण में डिफरेंशिएशन है ऐसा। अब सतोगुण में कोई है, किसी परिवार में है, 4 भाई है, 5 भाई है, जो सबसे सीनियर भाई है, जो सबसे बड़ा है, वही सारे पैसे ले रहा है, बाकियों को उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। पहले लोग इतना माइंड नहीं करते थे वो सब चीजों में ये। लेकिन अब क्या है, बहुत कॉन्शियस है फल के बारे में इस तरीके से। तो किसी भी हायर चीज के, हायर रियलिटी के बारे में व्यक्ति सोच नहीं पाता है जब फ्रूट से अटैच होता है। अब रजोगुण में कैसा कर्म है, यत यत्तु कामेप्सु न कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायुष आयुषम बहुलायासम तद राजसम उदाहरण। यत्तु लेकिन जो रजोगुण में व्यक्ति काम करता है, कैसे काम करता है, कामेप्सु न, कामेप्सु न मीन्स बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर, बहुत सारी इच्छाएं जिसको पूरा करना पड़ता है, जिसके लिए वो काम करता है। तो वो काम ही कर रहा है, कर्तव्य के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि शास्त्र में दिया है। उसका गोल ही क्लियर है कि मुझे इच्छा पूरी करनी है, इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहा है। सा अहंकार है, और अहंकार उसमें आ जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं कर रहा हूँ ये। क्रियते बहुला आयासम, उसके लिए बहुत बहुत प्रयास करता है, वो रजोगुण का करता है। तो अभी इसी चैप्टर में 18.17 में भगवान ने बोला था, यस्य ना अहंकृतो वा बुद्धिर यस्य न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति जिसमें, जो बिना अहंकार के काम करता है, तो उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, अटकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या शब्द यूज किया जा रहा है, सा अहंकारेण, मतलब अहंकार से युक्त होके वो काम करता है। और क्रियते बहुला आयासन, बहुला आयासन मीन्स बहुत एंजाइटी लेता है वो। अब उसकी इच्छा हो गई, भाई मुझे अभी ये, अब एक कार तो खरीदनी है मुझे, इनोवा खरीदनी, उसकी इच्छा हो गई। अब इसके लिए वो जी जान लगा देगा, पैसे जमा कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, बहुत उसको एनर्जी लगे। तो बेसिकली रजोगुण में व्यक्ति उग्र कर्म करता है। वो तमोगुण में भी उग्र कर्म कर सकता है, डिपेंड करता है, उसकी कॉन्शियसनेस एक्टिविटी और थोड़ा डिग्रेड हो जाती है वो। लेकिन रजोगुण में भी उग्र कर्म करता है, रजोगुण का स्वभाव ही है उग्र कर्म। क्रियते बहुला आयास, क्योंकि इच्छा है, इच्छा पूरी करने के लिए उसका भाव है कि मैं करूंगा, मेहनत करूंगा तो पैसे कमा लूंगा, पैसे कमा लूंगा, चीज आ जाएगी। ये उसका भाव है, तो ऐसे वो रजोगुण में काम करता है ये। तो बहुत मेहनत करता है, ये रजोगुण का स्वभाव है, बहुत मेहनत करता है उसमें। अब तमोगुण में भी वो होता है, जो राक्षस लोग रहते हैं, कई बार वो भी देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये, लेकिन वो मेहनत के द्वारा वो दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं और ज्यादा ये।
उस तरीके से ये हो जाता है। तो कुछ जो डीमंस रहते हैं पैशन में भी रहते हैं, इग्नोरेंस में भी, तो उनका स्वभाव है ये, उनका ये स्वभाव रहता है। तो ये रजोगुण में व्यक्ति है शांत नहीं रह सकता है। रजोगुण में जो व्यक्ति है वो ओवर एंडेवर करेगा ही करेगा, वो 12 घंटे 14 घंटे ऐसे काम करता है। अब तमोगुण में व्यक्ति कैसे काम करता है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् यत्तत् तामसमुच्यते। तो तमोगुण का जो कर्म बताया गया, वर्क इन इग्नोरेंस। अनुबंधम, अनुबंधम मतलब जो बंधन में डालने वाला है भविष्य में, ऐसा कर्म। कैसा कर्म करता है? तो भविष्य में उसको बंधन में डालने वाला है। क्षयम, क्षयम मीन्स धर्म ज्ञान आदि का नाश होने वाला है जिससे, ऐसा कर्म। उसके बाद हिंसा, अन्य लोगों को उससे कष्ट होने वाला है। अनपेक्ष, अनपेक्ष मतलब परिणाम का विचार किए बिना, क्या रिजल्ट निकलेगा इतना सोचता नहीं है, कर देता है। हाँ, ऐसा जो व्यक्ति है जो काम करता है, मोहात आरभ्यते कर्म, मोह से ही उस कर्म का आरंभ होता है, वो तमोगुण में कर्म बताया गया है। तो तमोगुण में जो कर्म है वो ऐसा कर्म है जिससे व्यक्ति भविष्य में बंधन में पड़ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ लोग एडिक्शन ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, ये तो भविष्य में एक बार शराब पीता है, एक दो बार ड्रग्स ले लेता है, भविष्य में उससे क्या है, वो बंधन में आ जाता है, भावी बंधन का कारण है वो, और फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है ये। और क्षयम हिंसा, दूसरे के प्रति हिंसा, दूसरों को भी फिर कष्ट होता है ऐसी चीजों से, ये टेररिज्म है, ये सारे जो कर्म है। हाँ, दूसरों को इसमें हिंसा होती है, ये भी क्या है, ये तमोगुण में कर्म आते हैं। अनपेक्षा, भविष्य में क्या होगा ये सोच नहीं पाते लोग, आपने देखा है, भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते कि इसका क्या परिणाम होगा, इस पे चिंतन किए बिना ये लोग इस तरह के कर्मों में लग जाते हैं। तो अपौरुषम, पौरुषम मीन्स हार्शनेस, हार्शनेस भी इसमें इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ, वो मतलब कैसे बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये जो कर्म है, जिस तरह से लोग बोलते हैं, तो जब उसमें फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं जो लोग, ये भी कर्म किस में आता है? ये तमोगुण का कर्म है। किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, मौकरी करते हैं, ये भी क्या है, ये तमोगुण का कर्म, क्रिटिसिज्म, ये है। तो मोह से इसके आरंभ होता है। हाँ, मतलब वो पहले से ही कंफ्यूजन में, इल्यूजन में, कुछ पता नहीं है, इस तरह की चीजें। तो ये हम देखते हैं, ये तमोगुण का कर्म। तो न्यूज में बहुत सारे जो हम देखते हैं कि समाचार आते हैं कि कैसे कई लोग अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। क्यों? तमोगुण का कर्म, गैम्बलिंग, जुआ, ये सब क्या है, ये सब तमोगुण का कर्म है, क्विक गेन्स। हाँ, भावी बंधन का जो कारण बनने वाला है, परिणाम को जाने बिना, शॉर्ट साइटेड रहता है, क्योंकि तमोगुण वाले को कुछ समझ नहीं आता है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी हमने 14 चैप्टर में देखा। इसलिए क्या है, बहुत डेंजरस है तमोगुण का कर्म। अब कर्ता के बारे में बताते हैं कि जो कर्ता होता है वो भी 3 गुणों में रहता है। मुक्त संगो अहंवादी धति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि वो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहंवादी, मुक्त संगो मीन्स जो फल से आसक्त नहीं है, जो फल से आसक्त नहीं है, अहमवादी मिथ्या अहंकार से मुक्त है, धृति उत्साह समन्विता, धृति मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प से युक्त है, उत्साह उत्साह से युक्त है, हाँ, सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी इससे अफेक्ट हुए बिना जो करता काम, जो व्यक्ति काम करता है सात्विक करता है। तो जो सात्विक करता है, सतोगुण में जो करता है, जो करने वाला व्यक्ति है, वो कैसे काम करता है? पहला तो फल से आसक्त नहीं है, वो ये नहीं समझता कि मैं ही करता हूँ, अहमवादी, आई एम द डूअर, ये थॉट नहीं है। तीसरा क्या है, संकल्प के साथ काम करता है,
किसी भी कार्य को व्यक्ति शुरू करता है तो संकल्प के साथ करता है, उत्साह के साथ करता है, एक एंथुजियाज्म उसको रहता है, एंथुजियाज्म के साथ वो करता है। और एंथुजियाज्म इसके लिए नहीं कि सफलता होगी कि नहीं, वो सफलता असफलता से इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो काम करता है। तो हम देखेंगे ये कितना दुर्लभ लक्षण है। आज की डेट में हम कोई भी काम करते हैं जनरली, तो व्यक्ति इमीडिएट रिजल्ट के लिए ही काम करता है, इमीडिएट रिजल्ट। लॉन्ग टर्म तो कुछ सोच नहीं पाता है, जो इमीडिएट रिजल्ट है उसी पे वो अटक जाता है। तो सतोगुण में जो व्यक्ति करता है, बहुत उत्साह के साथ काम करता है, संकल्प के साथ काम करता है, लेकिन वो इमीडिएट सक्सेस फेलियर के लिए काम नहीं करता है। ये वो शास्त्रों में दिया गया है, इसलिए वो काम करता है इस तरीके से। ये उसका मेन, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं है तो भगवान के हाथ में है। ना अहंवादी, उसको अहंकार नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा 18 चैप्टर में शुरू में कि 5 फैक्टर होते हैं किसी भी क्रिया को सफल होने के लिए। 5 फैक्टर इन्वॉल्व है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधाम दैवम पंचम एवात्र। अधिष्ठाना, कर्ता, करणम, चेष्टा और दैवम, ये 5 फैक्टर है। तो उसमें से चेष्टा, हमारा जो एंडेवर है वो एक ही है। अगर सबको इक्वल वेटेज देंगे तभी 20% हमारे हाथ में, 80% तो हमारे हाथ में नहीं है। उसको पता है कि मेरे कारण सक्सेस नहीं आ रहा, अगर सक्सेस भी आएगा तो इसलिए उसको पता है सक्सेस फेलियर तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तो उसको वो बेंचमार्क नहीं बनाता है अपने जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए, ऐसा नहीं। तो अभी यही एक प्रॉब्लम हो जाता है, जब व्यक्ति केवल रिजल्ट को बेंचमार्क बनाता है तो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। जनरली ऐसा व्यक्ति को लगता है, हम लोग सोचते हैं कि जो सतोगुण का व्यक्ति है वो तो बहुत स्लो मोशन में हर चीज काम करता होगा, बोरिंग लाइफ होगी उसकी। हाँ, जैसे रजोगुण व्यक्ति सोचता है कि रजोगुण वाला व्यक्ति है, ही शुड नॉट स्पीक फास्ट, तेज बोलना नहीं चाहिए, तेज दौड़ना नहीं चाहिए, तो कोई एक्टिविटी सब धीरे धीरे करनी चाहिए। कोई ऐसे बहुत धीरे धीरे कुछ करता है तो हम लोग बोलते हैं तो सतोगुण में है लगता है। हाँ, ये बहुत सतोगुण में है, सब धीरे धीरे कर। नहीं, ये नहीं है सतोगुण का मतलब। सतोगुण का मतलब क्या है कि सतोगुण वाला व्यक्ति बहुत फास्ट भी हो सकता है। सतोगुण का मतलब है कंटेम्पलेशन बिफोर एक्शन, कि वो सोच समझ के किसी क्रिया को करता है, वो क्लैरिटी के साथ। सतोगुण वाला व्यक्ति मतलब उसमें क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी के साथ सोच समझ के कोई निर्णय लेता है, उस पर काम करता है। पैशन वाला व्यक्ति क्या है, वो काम कर देता है फिर सोचता है मैं ऐसे क्यों किया, उस पर शोक करता है। ये रजोगुण का है कि बाद में लेमेंट कर। सतोगुण का लक्षण नहीं। सतोगुण में क्या है, उसका क्लियरिटी है, वो कंटेम्पलेशन उसका क्विक रहता है। सतोगुण उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्विक रहता है, और वो कितना भी फास्ट भी काम कर सकता है। हाँ, लेकिन काम वो प्रॉपरली करता है, ये पॉइंट। पैशन वाले का स्पीड विदाउट एक्यूरेसी, स्पीड है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, एक्शन बिफोर कंटेम्पलेशन, एक्शन है लेकिन कंटेम्पलेशन नहीं, उस तरीके का होता है। सिद्धि असिद्धि से अफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सत्वगुण में सस्टेनेंस रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति अभी सक्सेस मिली तो बहुत एक्साइट हो गया, फेलियर मिला तो एकदम डाउन हो गया, तो पैशन वाला ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है। हाँ, सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है एंथुजियाज्म, उत्साह में रहता है। पैशन में क्या है, ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है। जो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो सतोगुण में एंथुजियास्टिक रहता है, उत्साह से काम करता है। पैशन वाले में ओवर एंथुजियास्टिक। ओवर एंथुजियास्टिक का मतलब क्या है, जब ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है, दूसरों का ध्यान नहीं रखता, कई बार जो एटिकेट है उसको ट्रांसग्रेस कर देता है, पैशन का लक्षण ये। तो गुडनेस का जो लाइफ है यहाँ पे बताया गया, हाँ, कि गुडनेस वाला जो व्यक्ति है इस तरीके से काम करता है कि उत्साह के साथ, संकल्प के साथ, सोच विचार के साथ वो काम करता है, बिना सक्सेस फेलियर में अफेक्ट हुए, बिना कंसिस्टेंटली वो अपना ड्यूटी करते रहता है।
उसको पता है ये सही चीज है और ये मुझे करना चाहिए, तो वो करता है। ठीक। अब रजोगुण में कैसे व्यक्ति रजोगुण का करता, रागी कर्म फला प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता। रागी मतलब ये रागी नहीं है, खाने वाला रागी नहीं है ये। रागी मतलब अटैच हो जाता है, अत्याधिक आसक्त हो जाता है। किससे? कर्म फल प्रेक्षा। तो कर्म के फल की इच्छा करते हुए एकदम अटैच हो जाता है। लुब्धा लालची, रजोगुण का स्वभाव है लालची। लालची, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ब्रेक लगाना उसको नहीं आता है। हिंसा आत्मका, हिंसात्मका मीन्स दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है, मतलब ईर्ष्या हो जाती है उसको दूसरों से। अशुचि, अपवित्र। हर्ष शोकान, हर्ष और शोक से युक्त, ऐसा जो व्यक्ति है हर्ष और शोक से युक्त होता है, ऐसा जो करता होता है वो राजसी रहता है। तो ये व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है दूसरों से। क्यों? एक पोस्ट है, 1000 लोग उसमें हैं, तो इसकी इच्छा मेरे को ही मिलनी चाहिए, तो बाकी 99 को कैसे हटाया जाए, किसी भी तरह से हटाया जाए, ईर्ष्यालु हो जाता है दूसरों से ये। तो हर्ष शोक से भरा रहता है। हर्ष शोक से क्यों? कभी सफलता मिल गई तो हर्ष, और असफलता मिल गई तो शोक। पिछले श्लोक में क्या बोला था? जो सतोगुण का कर व्यक्ति है वो क्या है? धृति उत्साह समन्विता। इस श्लोक में क्या बोल रहा है? हर्ष शोकान्विता। तो पिछले श्लोक में था वो संकल्प और उत्साह से भरा रहता है। इसमें क्या है? हर्ष और शोक से क्या अंतर है? देखिए, हर्ष और शोक किससे कनेक्टेड है? रिजल्ट ऑफ एक्शन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक्शन के रिजल्ट से कनेक्टेड है। तो अगर व्यक्ति रिजल्ट पे फोकस करता है, रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट पे फोकस करेगा, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हर्ष, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो शोक। तो ये रजोगुण वाले व्यक्ति के पास होता है। उसका फोकस क्रिया पे उतना नहीं रहता जितना फल पे रहता है। और जो सतोगुण वाला व्यक्ति है वो एक्शन पे फोकस करता है। इसलिए बताया गया धृति और उत्साह, संकल्प और उत्साह ये एक्शन से कनेक्टेड, रिजल्ट से कनेक्टेड नहीं है, ये एक्शन से ज्यादा कनेक्टेड है। संकल्प के साथ क्रिया करता है और उत्साह के साथ क्रिया करता है कोई भी काम जो होता है। लेकिन जो रजोगुण वाला व्यक्ति है उसका फोकस रिजल्ट पे रहता है, तो रिजल्ट से हर्ष और शोक की उत्पत्ति होगी इस तरीके से। ये तो ये इम्पोर्टेंट है। हर्ष और शोक तो अभी कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता मिलेगी, इसलिए ये दूसरों के प्रति ईर्ष्या करने लगता है। हर्ष में भी अपने आप को सोचता है कि मैं डूअर हूं, मैंने सफलता प्राप्त की है। शोक में उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ये रजोगुण का करता है। उसके बाद तमोगुण का, आयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शटो नैष्कृतो आलसा विषादी दुर्ग सूत्री च कर्ता तामसमुच्यते। आयुक्ता, ये जो तमोगुण का करता है, आयुक्ता मीन्स अनुचित कार्य उसको पसंद है। इसका फेवरेट कार्य क्या है? जो गलत है, जो शास्त्रों में बोला है कि इसको कभी नहीं करना है, वही इसकी हैबिट है। और प्राकृता, स्वभाव के अनुसार काम करने वाला, स्वभाव भी इसका गलत है और उसी स्वभाव के अनुसार काम करता है। स्तब्धा, हटी, बहुत जिद्दी होता है। शठा, कपटी। नैष्कृता, नैष्कृति का दूसरों का अपमान करने वाला। आलसी। विषाद, विषाद मतलब शोक से मग्न रहता है, भूतकाल में जीता है, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। दीर्घ सूत्री, पोस्टपोन करने वाला, कोई भी चीज आज बोलो 1 हफ्ते बाद करेगा। ये क्या है? ये करता है तमोगुण वाला। आयुक्ता मतलब शास्त्रों का पालन नहीं करता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो चीज है वही उसको प्रिय है। प्रकृता, प्रकृता मतलब भौतिकवादी, जो उसका स्वभाव है
हाँ, वैसे ही काम करता है। स्तब्धा, बहुत जिद्दी। हाँ, तो जिद्दी किसके लिए है? ये गलत चीज को करने के लिए जिद्दी है। देखिए, ऑब्स्टिनेसी और डिटर्मिनेशन लगभग लगभग समान शब्द है। डिटर्मिनेशन में भी संकल्प है, और जो ऑब्स्टिनेसी यानी जिद्दी है। लेकिन क्या है, एक डिटर्मिनेशन पॉजिटिव कैनोटेशन, पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है, और ऑब्स्टिनेसी वही शब्द है, जिद्दी है, लेकिन उसको नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। मतलब अगर किसी सही चीज के लिए व्यक्ति डिटरमाइंड है, वो संकल्प बोला जाता है। और वही किसी अवांछित अनडिजायरेबल चीज के लिए वो संकल्प कर लेता है, तो वो जिद्दी हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज ने संकल्प लिया था भगवान को देख के रहूं, ये इसी तरह से दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु ने संकल्प लिया था किसी भी साधु पुरुषों को जीवित नहीं रहने दो, तो ये नेगेटिव सेंस में आ गया। और शट मीन्स डिसीटफुल, कपटी रहता है। हाँ, तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हाँ, वो कर देता है। ये इस तरीके से नष्कृतो, दूसरों को दुख देने में उसको सुख मिलता है। ये भी तमोगुण का एक प्रमुख लक्षण है, दूसरों को दुख देने में। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर ने कई लोगों को मारा, तो जिनको मारा, कैसे मारा? पियानो के स्ट्रिंग से उसने फांसी दिया वो। तो जो पियानो के स्ट्रिंग्स रहते हैं, फांसी पे लटकाएंगे तो तुरंत व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन पियानो के स्ट्रिंग से उनको लटकाए, उसमें क्या है, धीरे धीरे व्यक्ति कटता है, ऐसे उसको पेन ज्यादा होता है। तो दूसरों के कष्ट में एंजॉय करना, ये तमोगुण का करता है। वो आलसी रहता है, दीर्घ सूत्री यानी पोस्टपोन करता रहता है चीजों, विषादी, हमेशा शोक में रहता है ये। तो तमोगुण वाला करता है, वो भी स्वार्थी रहता है। जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वो भी स्वार्थी रहता है। लेकिन अंतर क्या है, तमोगुण क्या है, वो और डिग्रेडिंग कंडीशन में हो जाता है, और डिग्रेड हो जाता है। वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उस जोन में चला जाता है। दूसरे का सुख पर दुख सुखी, ये उसका डेफिनेशन जो तमोगुण का करता है, एकदम अपोजिट ये होता है। ये तमोगुण का स्वभाव है कि व्यक्ति बहुत पोस्टपोन करता है। हम लोग देख सकते हैं कि तमोगुण में व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है। प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया है कि इग्नोरेंस के लिए क्या यूज किया है, हेल्पलेस। हाँ, इग्नोरेंस वाला जो व्यक्ति है क्या है, हेल्पलेस हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग कुछ अगर करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति ने हमको बांध दिया, तो हम लोग प्रयास करेंगे किसी तरह से उस बंधन से निकल जाएं और कुछ कार्य करें। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हाँ, कोई चीज आप करना चाहते हैं, और आप किसी व्यक्ति से मिल गए, आपने उसको, उस व्यक्ति ने आपको टोटली डिस्करेज कर दिया कि भाई देखो, इसको तो करना ही बेकार है, ये बिजनेस में कोई चांस ही नहीं है, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। हाँ, तो फिर आप उसको करने का संकल्प भी छोड़ दें, क्योंकि आपका माइंड वीक हो गया ना ऐसे। इसी तरह तमोगुण में माइंड का स्वभाव है कि अच्छी चीजों को पोस्टपोन करता है। तो हम लोग अगर अपने पास्ट में देखेंगे, तो हम देखेंगे कितनी सारी अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को हम अपने जीवन में लाना चाहते थे, ये। लेकिन देखिए कितने साल निकल गए, एक भी गुड हैबिट हो सकता है अभी तक कल्टीवेट नहीं हुई। पहले हमने सोचा चलो अगले वीक से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले साल से करेंगे, अगली सदी, अगले डिकेड में करेंगे। देखिए कितना समय निकल गया, करेक्ट ना? ये तमोगुण का स्वभाव होता है, और जिससे हम अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट नहीं कर सकते। ये तो जब व्यक्ति सोचता है करेंगे करेंगे इस तरह से। अब 29 श्लोक में भगवान बताते हैं, बुद्धिवेदम तदश्चैव गुणस्त्रिविधम शुणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं तुमको, हाँ, डिटेल में बताऊंगा क्या, बुद्धि और धृति के, बुद्धि और धृति, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, धृति मतलब डिटर्मिनेशन, ये भी 3 गुणों में है। ये 3 गुणों के बारे में तुमको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमारे इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन भी 3 गुणों में काम करता है। अशेष है ना, एकदम डिटेल में बताऊं।
तो भगवान यहाँ पे बुद्धि और डिटर्मिनेशन के बीच कैसे आ गए? हाँ, क्योंकि पहले भगवान ने बताया ज्ञान के बारे में 3 गुणों में, कर्म के बारे में 3 गुणों में, कर्ता जो है वो 3 गुणों में। तो ज्ञान सबसे पहले हमको लगता है किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को संसार में हम लोग समझते हैं ज्ञान के द्वारा। जब हमको ज्ञान हो जाता है फिर हम कर्म करते हैं कि हमको कैसे कर्म करना चाहिए। और जब हम कर्म करते हैं तो जो व्यक्ति कर्म करता है वो भी 3 गुणों से प्रभावित रहता है, करता है। तो भगवान ने बताया ज्ञान 3 गुणों में, कर्म 3 गुणों में और कर्ता 3 गुणों। अब ये 3 चीजों के अलावा जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो बुद्धि और संकल्प भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो ज्ञान मतलब क्या है, हमको थ्योरी पता है। अब इंटेलिजेंस मतलब जब हम उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं। तो ये जो ज्ञान, ये जो धृति है और बुद्धि है, ये भी इन्वॉल्व हो जाती है। बुद्धि मतलब एक्शन के टर्म्स में कि कैसे एक्ट करना है, जो ज्ञान है उसको प्रॉपरली कैसे अप्लाई करना है। और धृति मतलब संकल्प के साथ। ये भी 3 गुणों में है, इनके बारे में समझना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भगवान इन तीनों के बारे में भी बता रहे। बुद्धि 3 गुणों में और संकल्प 3 गुणों में। तो 18.30 में बताते हैं सबसे पहले बुद्धि जो सतोगुण की बुद्धि है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य कार्य भयावहे बंधम मोक्षम च यो वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, सतोगुण में जो बुद्धि है उसको पता रहता है प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा। प्रवृत्ति मतलब किस कार्य में प्रवृत्त होना है, कौन सा जो कार्य जो शास्त्र में दिया है जो करना ही चाहिए। निवृत्तिम चा, कौन सा कार्य है उसको नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम का मतलब जो कार्य करना चाहिए चाहे इच्छा हो चाहे नहीं। निवृत्तिम मतलब जिस कार्य को त्यागना चाहिए चाहे कितना भी आकर्षण। कार्य कार्य भया भय, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। भया भय, किस चीज से भय रखना चाहिए और किस चीज से भय नहीं होना चाहिए। जो भी गलत कार्य है शास्त्रों में दिया गया है, अधर्म के कार्य से व्यक्ति को भय होना चाहिए। बंधम मोक्षम, क्या कार्य को करने से बंधन में पड़ जाएंगे। हाँ, क्या मोक्ष का कारण है क्या बंधन का कारण है, ये सब व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो ये जो ऐसी जो बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति जानता है, जैसे कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो लाइव इलेक्ट्रिक वायर है, वो इलेक्ट्रिक के वायर खुले रहते हैं ना, तो उससे भय होना चाहिए उसको। ठीक है। अब लेकिन जो स्कूल है, स्कूल से भय नहीं होना चाहिए। जनरली छोटे बच्चों को क्या हो जाता है, स्कूल से भय रहता है। स्कूल बस, हाँ स्कूल बस का दर्शन नहीं करना चाहते हो, चाहते हैं कि स्कूल बस का दर्शन ना। तो ये अननेसेसरी फियर है। इसी तरह तो एक क्रूड एग्जाम्पल है, हमारे जीवन में हमको ऐसी जो बुद्धि रहती है, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं हमको पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य से बंधन में आएंगे, कौन से कार्य से मुक्ति होगी, कौन से कार्य से भय करना चाहिए, कौन से कार्य से भय नहीं करना चाहिए। देखते हैं हम लोग जैसे जैसे शास्त्र पढ़ने लगते हैं डिवोटी कॉन्शियस हो जाते हैं। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ते थे और डिवोटी एसोसिएशन में नहीं थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है कुछ पता नहीं था ना। कोई ओनियन गार्लिक वाला खा रहा है, वेज है नॉन वेज है, देखते भी नहीं थे। कितने तो चीजों में नॉन वेज है, वो नॉन वेज जो नहीं खाता है वो भी कितने सारे टमाटो सॉस मसाले खा रहा है जिसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, देखता ही नहीं था। लेकिन जब कॉन्शियस हो जाते, क्यों हमको पता है। तो व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, पहले कुछ खाता था उसका कुछ फेवरेट आइटम था, लेकिन अभी उसको पता है कि ये खाऊंगा तो बंधन में पड़ूंगा, बाद में दुख होगा। तो इसलिए वो नहीं कर, राइट चॉइस करना व्यक्ति सीख जाता है। राइट चॉइस ये स्वभाव है उसका। हाँ, तो सतोगुण का एक स्वभाव है, सर्व द्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजाए, सारे द्वारों के द्वारा वो सही चीज देख लेता है। हाँ, उसकी बुद्धि सतोगुण में रहती है तो समझ जाता है कि ये करूंगा तो फ्यूचर में बंधन का कारण, अभी अट्रैक्टिव लग रहा है लेकिन फ्यूचर में बंधन का कारण।
इसीलिए वो व्यक्ति में हमेशा, सतोगुण में व्यक्ति में हमेशा इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड वे में एक्ट करता है और ऐसी उसकी जो बुद्धि होती है सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन के लिए वो संकल्प करता है, ऐसे एक्शन लेता है जिससे उसका हार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। ये सतोगुण का स्वभाव, तो ये सतोगुण ही होती है। इसके आगे नेक्स्ट ग्रंथराज भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद।